ओके क्लास, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होगा वो या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m + 1 की फॉर्म में होगा। ये आपको शो करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लेट कर लेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड अब यहाँ b की वैल्यू हम क्या लेंगे, 3m और 3m + 1 दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पर b की जो वैल्यू होगी आपकी क्या होगी, 3। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर, r = 0 1 2। a = आपको पता ही है bq + r होता है। तो अगर हमारा रिमाइंडर पहले अगर हम रिमाइंडर 0 लेते हैं तो हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3q + 0, इट मीन्स 3q। अगर हम रिमाइंडर 1 लेते हैं तो a की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 3q + 1। एज इट इज अगर हम रिमाइंडर 2 लेते हैं तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 3q + 2। तो देयरफॉर जो पॉसिबल इंटीजर्स हैं वो कौन कौन से हो गए, 3q + 1 एंड 3q + 2। लेकिन क्वेश्चन में हाँ दे रखा है ऊपर कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इनका स्क्वायर। तो अब हम स्क्वायरिंग करेंगे एक एक पॉजिटिव इंटीजर को लेके। पहला हमारा है 3q, तो बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग करी हमने, a की 2 हो गया इक्वल्स टू 3q, वो ब्रैकेट में कर दिया 2। 3q की 2 मतलब आपको 3q जो है आपको 2 टाइम्स लिखना है। तो 3q मल्टीपल 3q हो गया, ये डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे 9, और यहाँ कोई पावर नहीं है, 1 होगी, पावर नहीं है 1, इंटू में पावर प्लस हो जाती है, तो q की पावर आपकी 2 हो गई। क्वेश्चन हमें फॉर्म दे रखी थी ऊपर 3m की फॉर्म दे रखी थी, मतलब 3 को हमने सेपरेट करना है यहाँ पे। तो हम 3 को यहाँ पर सेपरेट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3 × 3q की 2। अब हम इसे लिख सकते हैं 3m, और यहाँ हम नोट कर लेंगे कि वेयर m = हमने 3q की 2 ले लिया है। एज इट इज हम दूसरा करेंगे अब, इंटीजर a = 3q + 1। तो बाय स्क्वायरिंग both the sides अब a की 2 = 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्म देखो a + b का होल स्क्वायर की फॉर्म हो गई, तो यहाँ फॉर्मूला पुटअप कर देंगे। यहाँ a की 2 + b की 2 + 2ab। तो a की वैल्यू क्या है आपकी, 3q का होल स्क्वायर प्लस b की 2 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीपल a की वैल्यू कितनी है, 3q मल्टीपल b की वैल्यू क्या है, 1। तो 3q का होल स्क्वायर आपका क्या हो गया, 9q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब इस क्वेश्चन में आपको 1 जो है वो साइड पे कर देंगे, क्योंकि 3m + 1 की फॉर्म में था, ये 3m + 1 की फॉर्म में, 1 आपको साइड पे चाहिए। तो आप जो 1 है उसको हम साइड पे लिख देंगे, 9q की 2 प्लस 6q + 1। अब इन दोनों टर्म से हम 3 जो है कॉमन ले लेंगे। जब हम 3 कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3q की 2 प्लस 2q + 1 एज इट इज।
अब इस पोर्शन को हम लिख सकते हैं 3m + 1। तो यहाँ हमने m क्या लिया है, वेयर m = 3q² + 2q। अब हमारी थर्ड टर्म रह गई है 3q + 2। तो अब a की वैल्यू आपकी है 3q + 2 बाय स्क्वेयरिंग both the sides। a की 2 हो गया एज इट इज, ये 3q + 2 का होल स्क्वायर। फिर देखिए a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है। तो फॉर्मूला था आपका a + b का होल स्क्वायर, a की 2 + b की 2 + 2ab। तो a की 2 आपका हो गया 3q का होल स्क्वायर प्लस b की 2 हो गया आपका 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीपल a की वैल्यू आपकी 3q है और b की वैल्यू आपकी 2। तो 3q का होल स्क्वायर मीन्स 9q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया। 2 3 दा 6 2 दा 12q। 9, फिर हम इसे जो 4 है इसको साइड ले जाते हैं, 9q का स्क्वायर प्लस 12q + 4। अब हमें 3 की फॉर्म में चाहिए तो इसको हम ब्रेक कर देंगे 4 को 3 + 1 में। तो 9q का स्क्वायर प्लस 12q + 4 को हमने लिख दिया 3 + 1। अब फर्स्ट जो पहले वाले 3 टर्म्स हैं उसमें से 3 देखो कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। तो 3q का स्क्वायर प्लस 4q + 1 और ये +1 एज इट इज। अब यहाँ पर 3 इस पूरी फॉर्म को हम m मान लेंगे, 3m + 1। अब यहाँ लिख देंगे हम नोट करके कि हमने यहाँ पर m का पोर्शन क्या लिया है, वेयर m = 3q² + 4q + 1। तो इससे क्या प्रूव होता है, इट इज प्रूव दैट द स्क्वायर of any positive integer is either of the form 3m or 3m + 1 for some integer m। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इसमें भी यही है आपका। पहले हमने स्क्वायर किया था, अब इसमें क्यूब बताया गया आपको। यूज यूक्लाइड डिवीजन लेमा यूज करना है हमने टू शो करने के लिए कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो होगा वो 9m, 9m + 1 या 9m + 8 की फॉर्म में होगा। तो उसको हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं इसमें कि a जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = अब यहाँ b की वैल्यू हम क्या लेंगे, वैसे हमें लेनी चाहिए 9, लेकिन अगर हम 9 को लेके चलेंगे तो क्वेश्चन जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए हम 3 ले सकते हैं क्योंकि 3 इज अ फैक्टर ऑफ द 9। तो 3 फैक्टर है 9 का, तो हम b की वैल्यू 3 ले लेते हैं। तो जब b की वैल्यू 3 होगी तो आपके पॉसिबल जो रिमाइंडर हैं वो क्या हो जाएंगे, 0 1 एंड 2। तो
जब हमारा रिमाइंडर 0 है तो आपकी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3Q प्लस 0, क्योंकि आपको पता है ए इक्वल्स टू क्या होता है, BQ प्लस R। यूजिंग इक्वलाइट डिवीजन लेमा से करना है आपने क्वेश्चन को। तो 3Q प्लस 0 इट मीन्स 3Q। अगर आपका रिमाइंडर 1 है तो आपकी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3Q प्लस 1। और रिमाइंडर अगर आपका 2 है तो आपकी ए की वैल्यू क्या होगी, 3Q प्लस 2। अब क्वेश्चन में आपको क्यूब कहा गया है, तो हम पहले अब क्यूब की फॉर्म में लेके आएंगे। तो पहला हमारा देयरफॉर आपके ए क्या हो गए, पहला 3Q, सेकेंड 3Q प्लस 1 एंड थर्ड वन इज 3Q प्लस 2। क्लियर। इसके बाद हम फर्स्ट लेंगे ए की वैल्यू 3Q। अगर ए पॉजिटिव इंटीजर 3Q है तो क्वेश्चन में क्यूब था तो हम पहले क्यूबिंग कर देंगे बोथ साइड। ए की 3 हो गई, इसका क्यूब किया तो 3Q ब्रैकेट क्लोज 3 पावर। इसका मीनिंग क्या है कि आपको इसको इस टर्म को 3 टाइम्स ओपन करना है, तो 3 टाइम्स ओपन कर दीजिए। 3Q मल्टीपल 3Q मल्टीपल 3Q। अब डिजिट मल्टीपल करेंगे इसको, 3 3 9 3 27, तो ये आपका आ गया 27Q की पावर 3। क्वेश्चन में हमें पता था कि 9m लेके चलना है, हमने 9 को सेपरेट करना है। अब यहाँ 9 सेपरेट कर देंगे हम, तो ये हो गया हमारा 9 3Q की पावर 3। तो 9 इसको हम लिख देंगे m, और यहाँ नोट कर देंगे कि हमने यहाँ m क्या ले लिया है, वेयर m इक्वल्स टू 3Q की 3। अब दूसरी टर्म लेंगे a इक्वल्स टू 3Q प्लस 1। क्यूबिंग करी, a की 3 हो गई, 3Q प्लस 1 की 3। अब यहाँ पर एडिटिव लग रही है हमारी a प्लस b का पावर 3, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। अब यहाँ हम वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू हमारी 3Q है और उसका a की 3 है, तो 3Q ब्रैकेट के बाहर 3 प्लस b की 3 1 की 3 हो गई। 3 मल्टीपल a मतलब 3Q मल्टीपल b मतलब 1, और a की वैल्यू 3Q प्लस b की वैल्यू 1। अब सॉल्व करेंगे इसको आपने 3 टाइम्स बार ओपन करना है, तो 3 9 27 हो गया, और Q की पावर आपकी 3 होगी, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस 1 की क्यू आपका 1 हो गया, प्लस 3 3 9 1 दा 9 और फिर 3 दा, तो ये आपका हो गया 27Q की पावर 2। एज इट इज इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 दा 9 1 दा 9 फिर 1 दा 9, तो ये हो गया आपका प्लस 9Q। अब 1 जो टर्म है उसको हम ले जाएंगे साइड पे, बाकी हम लेफ्ट में रख लेंगे। 27Q की 3 हो गया, प्लस 27Q की 2 हो गया, प्लस 9Q प्लस 1। अब इनमें से 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन ले लो, तो 3Q की 3 रह गया यहाँ पे, प्लस यहाँ 3Q की पावर 2 रह गई, प्लस यहाँ Q प्लस 1 इक्वल्स टू 9। अब इन सबको हम लिख देंगे m प्लस 1, और यहाँ नोट कर लेंगे हम कि हमने यहाँ पर m क्या लिया है, वेयर m इक्वल्स टू 3Q की पावर 3 प्लस 3Q की पावर 2 प्लस Q। इसी तरह हम थर्ड अब निकालेंगे। थर्ड हमारा था 3Q प्लस 2 का 3Q प्लस 2, तो हम ले लेंगे a इक्वल्स टू 3Q प्लस 2। क्यूबिंग करेंगे यहाँ पर, a की 3 इक्वल्स टू 3Q प्लस 2 और फिर इसकी पूरे होल किया क्यूब। अब फिर हम फॉर्मूला पुट करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला था a की 3
प्लस बी की 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 3q की 3 प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 मल्टीपल a की वैल्यू 3q मल्टीपल b की वैल्यू 2, फिर a की वैल्यू 3q और b की वैल्यू 2। अब ओपन करेंगे तो ये आपका हो गया 27 q की पावर 3। इसको ओपन किया 2 टू द 4 टू द 8 प्लस 3 3 द 9 टू द 18 q हो गया। ब्रैकेट एज इट इज रहने देते हैं अभी 3q प्लस 2। अब 27 q की 3 प्लस 8 प्लस अब 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 3 54 और q की पावर आपकी 2 हो गई, प्लस 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया 36q। इसके बाद आप देखिए जो 8 है इसको हम साइड पे लिख देते हैं क्योंकि हमने इन तीनों में से 9 कॉमन लेना है। तो 27 q की 3 प्लस 54 q की 2 प्लस 36 q प्लस 8। अब फर्स्ट 3 टर्म में से हम ले लेंगे 9 कॉमन, तो यहाँ पर हमारा रह गया 3q की पावर 3 प्लस 6q की पावर 2 प्लस 4q प्लस 8 एज इट इज। अब हमने इसको पूरा m ले लेना है 9m प्लस 8 और नोट कर देना है आपने कि वेयर m इक्वल्स टू 3q की पावर 3 प्लस 6q की पावर 2 प्लस 4q। तो इससे क्या प्रूव होता है? इट इज प्रूव्ड दैट the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8। क्लियर? तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।